आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 1 से लेके 14 तक। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन दिया जाता है वो इन 1 से 14 क्वेश्चन तक ही दिया जाता है। आप लोगों ने इसमें मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन चेक करनी है। मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो इन क्वेश्चन पे होल्ड करती हैं कि नहीं करती। उसके बाद आप लोगों ने सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो मीन उसने कहा था ना कि हमारे पास एक पॉइंट होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव सी बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। हम लोगों ने जो पिछले थ्योरम में हम लोगों ने जो प्रूफ किया था, तो आपने उस सी के बारे में बताना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो फंक्शन दिया गया है वो एक पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, डिग्री 2 की। तो पोलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होती हैं, तो हम लिखेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूस। आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट किस पे 0,1 इंटरवल पे। सही है, ये इंटरवल आपको उसने दे रखा है। सेकंड, जो पोलिनोमियल होती हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी होती हैं, उनका डेरिवेटिव जो हमेशा डिफाइन होता है। तो एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ आपका डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल एट 0,1 ओपन इंटरवल पे। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हों तो हम फिर कहते हैं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पे डेरिवेटिव और स्लोप आपस में बराबर होंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने कुछ स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने निकालना है एफ ऑफ बी। बी इसमें 1 के बराबर है, ये ए है ये बी है। एफ ऑफ 1 आप फंक्शन से बड़ा इजीली निकाल लोगे। 1 का स्केयर 1 आएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर रह जाएगा 2। ठीक है, सो इसमें 1 पुट करके आपने आंसर निकाल लिया। उसके बाद आपने फाइंड करना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आपका क्या है इस वक्त 0, तो एफ ऑफ 0 भी निकालना है आप लोगों ने। सो ये आपके पास 0 का स्केयर 0 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 1, सो 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ए कॉमा बी इंटरवल होता है आपका। सो ये ए है और ये बी है, सो दोनों पे मुझे वैल्यू चाहिए होती है। उसके बाद आपको डेरिवेटिव भी चाहिए फंक्शन का। अच्छा, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? फंक्शन का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। अच्छा, आपने डेरिवेटिव को c पे फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि आपने x की जगह पे c लगा देना है। तो जब आप इस x की जगह पे c लगाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2c+2। ओके हो गया। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला मुझे पता है कि एफ डेरिवेटिव सी किसके बराबर होता है। एफ डेरिवेटिव सी जो है वो बराबर होता है एफ ऑफ बी। ठीक है, आपका क्या है 0 से लेके 1 तक इंटरवल है, ये ए है ये बी है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक हो गया। एफ डेरिवेटिव सी की वैल्यू आप पुट कर दो 2c+2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, वो 2 के बराबर है, सो एफ ऑफ 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 किसके बराबर है -1 के, सो एक माइनस पहले भी है, एक -1 आएगा, और नीचे 1 में से 0 माइनस करोगे तो नीचे 1 ही आएगा। सो 2c+2 इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 के बराबर आ जाएगा। 2 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा, सो 2c इक्वल टू 1, और c इक्वल आ गया 1/2। यही मेरा आंसर है। ओके हो गया। तो अगला सेकंड पार्ट इसका देख। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स की पावर 2/3। तो हम पहला काम ये करते हैं कि अब हम इसका डेरिवेटिव पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर तो हमारे पास पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होती हैं, और पॉलिनोमियल का जो डेरिवेटिव होता है वो भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। तो वो जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है। सब पॉलिनोमियल में तो हमने शुरू में बड़ा इजीली कह दिया कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस भी होगा और उस वो
वो हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी होगा। अब चूंकि ये पोलिनोमियल नहीं है, 2/3 पावर है, तो आप सबसे पहला काम ये करो कि डेरिवेटिव पहले फाइंड, बाकी जो है हम बाद में कंडीशंस चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, पावर 2/3 शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर दोगे, सो 2/3 -1 करोगे, तो 3 एलसीएम 2 -3, तो पावर आ जाएगी -1/3। सो एफ डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 1/3। सही है, ऊपर नेगेटिव पावर है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मीन वैल्यू की दोनों कंडीशंस की। फंक्शन आपके पास x की पावर 2/3 है, वो 0 से लेके 1 तक कॉन्टिन्यूस होगा। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे आपका फंक्शन आपको आंसर ना दे। ठीक है, 0 पुट करोगे आंसर 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे 1 की पावर 2/3 1 ही आ जाएगा, और इनके दरमियान में कोई भी नंबर पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। सही हो गया। सो हम कह सकते हैं एफ इज, पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, ये आपने ज़रूर लिखना है 0,1 इंटरवल पे। सेकंड, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल। देखें, अगर आप x की जगह 0 लगा दोगे ना, तो 0 की पावर 1/3 0 आएगी, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 आ जाएगा, सो 2/0 हो जाएगा अनडिफाइंड। यानी कि फंक्शन आपका जो डेरिवेटिव है ना आपका ये वाला, ये 0 पे अनडिफाइन है। लेकिन हमें याद करो डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल पे चाहिए। सो 0 को तो हमने शामिल ही नहीं किया, 0 पे तो मैंने चेक करना ही नहीं है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और ना मैंने 1 पे चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मैंने तो इनके दरमियान वाले पॉइंट्स पे चेक करना है। तो ये सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। 0, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है हमें पता है, लेकिन 0 हमारा शामिल ही नहीं होता डिफरेंशिएबिलिटी में। सो आपके पास फंक्शन जो है f इज डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, एट 0,1 ओपन इंटरवल के ऊपर। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन है कि हम कॉन्टिन्यूटी में क्लोज इंटरवल लेते हैं, डिफरेंशियबिलिटी में ओपन इंटरवल लेते हैं। आप मुझे इसका आंसर दो कमेंट्स में कि ऐसा हम क्यों करते हैं डिफरेंशियबिलिटी में, हम इन पॉइंट्स को क्यों जो है वो हम कंडीशन को रिलैक्स क्यों करते हैं, क्यों हम 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करते और 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करते। अच्छा, अब दोनों कंडीशंस पूरी हैं, अब हम कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पे स्लोप डेरिवेटिव के बराबर होगा। सो हमें पता है कि एफ डेरिवेटिव सी, दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं, ये बराबर होगा एफ ऑफ बी, बी आपका 1 है, सो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 ओवर 1 - 0। अच्छा, डेरिवेटिव तो हमने ऊपर ही निकाल लिया, 2/3 सी की पावर 1/3 आएगा, 2/3 सी की पावर 1/3, एफ ऑफ 1 कितना आएगा, फंक्शन में अगर आप 1 लगाओगे तो 1 की पावर 2/3 1 नहीं आएगा, सो एफ ऑफ 1 1 के बराबर है, एफ ऑफ 0 0 के बराबर है, ओवर 1 - 0 वो 1 नहीं आएगा। सो आपके पास आ गया 2/3 सी की पावर 1। ये जो डेरिवेटिव है ना, ये मैंने इधर से लिया है, मैंने पहले ही निकाल लिया था ना, तो 2/3 बस एक्स की जगह पे आपने सी लगा देना है, सो सी की पावर 1/3 आ जाना है, इज इक्वल टू 1 - 1/1, ये 1 ही आ जाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3c की पावर 1/3 इक्वल टू 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, c की पावर 1/3 इक्वल टू 2/3। सो दोनों तरफ आप 3 पावर लेंगे तो c हमारे पास आएगा 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो c आपका 8/27 जो है ये निकल आएगा। ओके, अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस पार्ट में फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर रूट फंक्शन जो होते हैं ना, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होते आमतौर पे। जैसे कि अगर आप x की जगह पे लगा दो 0, एफ ऑफ 0 का आंसर सोचें क्या आएगा, 0 - 1
-1 का स्क्वायर रूट, और -1 का स्क्वायर रूट आपका कैलकुलेटर आपको दे देगा एरर। सही है, इसका आंसर एयोटा में चला जाता है, और एयोटा को हम इधर डिस्कस नहीं करते कैलकुलस में। तो फंक्शन आपका 0 पे आपको आंसर नहीं दे रहा, इसका मतलब है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर आप डोमेन देखो तो डोमेन 1 से लेके 3 तक है, तो हमने तो डोमेन पे चेक करना है ना, हमने 0 को चेक ही नहीं करना। 1 पे अगर आप चेक करोगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 1 पे, 1 - 1 0 का स्क्वायर रूट। 2 पे भी आंसर निकलेगा, 3 पे भी आंसर निकलेगा। सो 1 से बड़े जितने नंबर हैं वो सारे आप अगर इधर पुट करोगे 1 और 1 से बड़ा नंबर, तो आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। फिर आपके पास स्क्वायर रूट में ये नेगेटिव वाला सीन नहीं बनेगा, इसलिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सही है, तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, हमें पता है इस इंटरवल में। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 पावर, शुरू में पावर में से मैं डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट ही इसका लिख दिया, एक्स का ये डेरिवेटिव आ जाना है। डेरिवेटिव अगर आप देखो तो 1 पे 1 - 1 आंसर 0 आएगा नीचे, और 0 नीचे आएगा तो 1/0 अनडिफाइन होगा। लेकिन अगेन आपको पता है कि डेरिवेटिव में एंड पॉइंट्स शामिल नहीं किए जाते, इसलिए आपने 1 पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है लेकिन हमने इग्नोर करना है, एंड पॉइंट्स को हम इग्नोर करते हैं। 1 से बड़े जितने नंबर हैं उन सभी पे 1.1 पे, 1.2 पे, या 2 पे, या 2.5 पे, इस तरह 3 तक कोई भी नंबर अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव निकलेगा। सो दोनों कंडीशंस, एफ इज कॉन्टिन्यूस 1,3 इंटरवल पे, और सेकंड कंडीशन एफ इज डिफरेंशिएबल एट 1,3 ओपन इंटरवल पे। याद से आपने ओपन इंटरवल करना है, तो इसका मतलब है रोल मीन वैल्यू थ्योरम लग सकता है। इसलिए एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसपे डेरिवेटिव जो है एफ डेरिवेटिव सी वो बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। एफ डेरिवेटिव सी आपके पास ये आ जाएगा, ये आपने निकाला हुआ है 1/2 सी प्लस सी -1 का स्क्वायर रूट, 1/2 सी -1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 कितना होगा, 3 - 1 2 का स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर रूट वो 0 ही आ जाएगा। 3 में से 1 बाकी 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल। सो आपके पास आ गया 1/c - 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, या स्केयरिंग बेशक कर लें आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप दोनों तरफ स्केयरिंग कर लें। सो 1/c - 1, इसका स्केयर करेंगे 1 का स्केयर 1 आएगा, नीचे स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 2 का स्केयर 1 आएगा, नीचे 1 का स्केयर 1 आएगा। अब आप बेशक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उल्टा भी सकते हो, तो जैसे मर्जी आप सी निकालना है आपने, ईजी है बिल्कुल। 2c - 2 इक्वल टू 1, 2 उधर जाके प्लस होगा, 2c इज 2c इक्वल टू 1 + 2 3 आ जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये मेरा आंसर है। ओके, अगले पार्ट की तरफ हम लोग आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसका जो है x³ - x², ये आप लोग इसे खुद सॉल्व करें, ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसे डिफरेंशिएबल भी है हमारे पास, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस तो है ही, तो सिंपल आपने बस डेरिवेटिव लेना है इसका, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो फिफ्थ क्वेश्चन जब वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्किप किया है, उसमें भी ऐसा ही है। तो चलिए 3 वाले को देखते हैं, x + 1/x। थर्ड इसमें से स्किप हो गया मेरे से, एफ ऑफ x इक्वल टू x + 1/x, 1/2 से लेके 2 तक इंटरवल है। अच्छा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव 1, इसका आएगा -1/x²।
सही है, एक्स की पावर ऊपर जाके -1 कर देना पहले। सो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस वगैरह करके ये डेरिवेटिव आपके पास निकल आएगा। तो आप देखो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं इसके लिए ओपन इंटरवल कर देता हूँ ना, 1/2 से ये 1 है, 1 से ये 2 है, ठीक है, ये 0 है, इधर करके 1/2 होगा 1 से पहले, 1/2 से लेके 2 तक हमारे पास जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन पे आपका डेरिवेटिव जो है वो निकलता है। आपके डेरिवेटिव को प्रॉब्लम आती है जीरो पे। जीरो 1/0 अनडिफाइन होता है ना, लेकिन जीरो तो इंटरवल में है ही नहीं, इंटरवल ही 1/2 से स्टार्ट है 2 तक। सही है। इसी तरह आपका फंक्शन भी जो है ना वो भी जीरो पे अनडिफाइन होता है 1/0, लेकिन अगेन आपका इंटरवल ही 1/2 से स्टार्ट है 2 तक, तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसलिए मैं मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकता हूँ। सो एफ डेरिवेटिव सी जो है ये बराबर होगा f(2) माइनस f(1/2) ओवर 2 माइनस 1/2। ये बस इसमें फ्रैक्शन है थोड़ी सी, और इसमें कुछ भी नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस लेवल पे को फ्रैक्शन इतनी प्रॉब्लम करेगी। डेरिवेटिव सी आ जाएगा 1 माइनस 1/c² इक्वल टू f(2) कितना आएगा, f(2) आएगा 2 प्लस 1/2। ठीक है, f(2) की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 1/2 माइनस f(1/2) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f(1/2) की 1/2, देखें f(1/2) ऐसे आएगा, x प्लस 1/x है ना, तो 1/2 लगाओगे तो इधर आ जाएगा 1/2, 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो वो भी वही आएगी 2 प्लस 1/2। और नीचे क्या है, नीचे है 2 माइनस 1/2। अच्छा देखें, ये 2 2 से कट जाना है, और ये माइनस प्लस माइनस ये 1/2 1/2 से कट जाना है। ठीक है, सो मज़े की बात ये है कि जो आंसर 2, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, जो आंसर इसने 2 पे देना है ना वही आंसर इसने 1/2 पे भी देना है, इसलिए कट के ऊपर 0 आना है। आपको नज़र भी आ रहा है। सो 1 माइनस 1/c², अब 0 बाय समथिंग 0 ही होगा, इधर से 1 इक्वल टू 1/c², ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c² इक्वल टू 1 और c इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये मेरे पास अब प्लस माइनस 1 आया ना, -1 तो मेरा इंटरवल में ही नहीं आता, वो तो इंटरवल से ही बाहर है। मुझे तो 1/2 से लेके 2 तक वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास वो सिर्फ वैल्यू क्या होगी, 1 मेरे पास आंसर माना जाएगा। सो c इक्वल टू 1 इज़ ओनली पॉसिबल आंसर। ऊपर देखें, कोई ऊपर तो कोई इंटरवल से बाहर नहीं था गया, 3/2, 3/2 ठीक है, इंटरवल में ही था 1.5। ऊपर वाला पॉइंट इधर इधर 8/27, वो भी इंटरवल में ही है 0.0, और इधर आंसर आया है मेरे पास, ठीक है, इसमें 1/2 आया है, वो भी मेरा इंटरवल में ही है। सही है, बाकी आंसर मेरे इंटरवल में के अंदर से ही आने चाहिए। बाहर वाला आंसर जैसे -1 है ना, इन्हें आपने इग्नोर करना है, ये हम आंसर में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में पीस वाइज फंक्शन हमें दिया गया है, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने कॉन्टीन्यूटी जो है वो चेक करनी है ज़ीरो पे। ठीक है, ज़ीरो इसका जो है ना वो -2 से लेकर 0 तक ये फंक्शन डिफाइन है, और 0 से लेकर 2 तक मेरे पास फंक्शन डिफाइन है x²। तो हमें फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी भी चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है। तो फंक्शन जो होता है वो एंड पॉइंट्स पे हम उसे कॉन्टिन्यूस मानते हैं। सही है, -2 पे भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को मानते हैं, और 2 पे भी हम लोग फंक्शन को कॉन्टिन्यूस मानते हैं। ठीक है, अंदर इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ती है। तो अगर मैं f(x) अप्रोचिंग्स टू 0 पॉजिटिव करूं, यानी कि ऐसा फंक्शन लूं जिसमें x 0 से बड़ा है, 0 पॉजिटिव का ये मतलब है, तो x ग्रेटर है 0 से, इस फंक्शन में इसमें जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर मेरे पास 0 आएगा। और ये कॉन्टीन्यूटी मैं चैप्टर नंबर 2 में बड़ी डिटेल में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, उधर से भी आप देख सकते हैं कि पीस वाइज की हम कॉन्टीन्यूटी किस तरह से चेक करते हैं। सो f(x) अप्रोचिंग्स टू 0 नेगेटिव, वो मेरे पास x³ है जिसमें x 0 से लेस है, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 0,
एक्स क्यूब लिया जाएगा, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव, तो जीरो पुट आप जब करोगे तो जीरो का क्यूब जीरो ही आएगा। और अगर मैं एफ ऑफ जीरो निकाल लूं जिस एग्जैक्ट जीरो के ऊपर, तो एग्जैक्ट जीरो पे आंसर आएगा मेरे पास एक्स, इसी में पुट करेंगे ना, इक्वल भी इसी में है, तो जीरो का क्यूब, तो वो जीरो ही आएगा। सो जो लेफ्ट लिमिट, जो राइट लिमिट और एग्जैक्ट फंक्शन जीरो के ऊपर, फंक्शन वैल्यू जीरो पे, तीनों का आंसर एक जैसा है, सो हम बोलेंगे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है। मीन वैल्यू थ्योरम की पहली कंडीशन पूरी हो गई, जीरो पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव, और जीरो पे। अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी की तरफ। डिफरेंशियबिलिटी चूंकि हमने इन पे लेनी नहीं होती एंड पॉइंट्स पे, हम -2 और 2 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। तो मैं सिर्फ जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करूंगा, सही है। तो जीरो पे अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करूं तो मुझे इस तरह, मैं इनका डेरिवेटिव ले लेता हूं, ठीक है, फंक्शंस का ना, दोनों का। सो जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 2x। ये 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 है, और इधर मेरे पास -2 है, बल्कि -2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 है, और इधर मेरे पास 0 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं जीरो पे आंसर देखूं तो जीरो पे आंसर आएगा 0 जी डेरिवेटिव का। इस पॉइंट पे चेक करना है ना, एंड जो मेरे पास अंदर ये पॉइंट बन रहा है, तो जी डेरिवेटिव का आंसर ऊपर भी 0 आएगा, और 0 से ग्रेटर पे अगर चेक करूं इधर, तो इधर भी आंसर जी डेरिवेटिव का 0 ही आएगा। सो दोनों केसेस में जी का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है, सेम आंसर दे रहा है, 0 की लेफ्ट पे और 0 की राइट पे, इसलिए मेरे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। सो जी इज कॉन्टिन्यूस, जी आपका कॉन्टिन्यूस भी है किस इंटरवल पे, -2 से लेके 2 तक के इंटरवल पे, ठीक है। और जी इज डिफरेंशिएबल, जी डिफरेंशिएबल भी है -2 और 2 को निकाल के बाकी सभी पॉइंट्स पे। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी जब आप देख लेते हो ना एंड पॉइंट्स पे, तो सिर्फ इन्हीं पे प्रॉब्लम होती है, अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं उन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होता है, ठीक है। -2 और 2 के दरमियान में 0 के अलावा बाकी जितने फंक्शन आ रहे हैं उन सभी पे आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप दरमियान से एक पॉइंट लेना चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल -2 से लेके 0 तक, आपके माइंड में -1 अगर आ जाता है कि भाई 0 पे तो चेक कर ली है, तो -1 भी तो दरमियान में आता है ना, -2 से 2 तक जाते हुए, तो -1 पे कॉन्टिन्यूटी क्यों चेक नहीं की। तो भाई जब आप फंक्शन लोगे ना -1 की राइट पे, यानी कि -1 से बड़ा, तो वो इसी में से लिया जाएगा, क्योंकि -2 और 0 के दरमियान में -1 इधर ही आपका कहीं आएगा ना, -2 से आप 0 तक जा रहे हैं अगर, तो -1 इधर आएगा, तो -1 की राइट पे भी यही फंक्शन होगा, और -1 की लेफ्ट पे अगर आप जाओगे तो भी यही फंक्शन होगा। तो जब फंक्शन एक जैसा होगा तो आपके पास वो आंसर भी पुट तो आपने -1 ही करना है ना दोनों दफा, चाहे आप इधर से लो या -1 नेगेटिव से लो, तो आपके पास आंसर एक जैसा ही आना है। इसलिए कॉन्टिन्यूटी सिर्फ आप लोग इन पॉइंट्स पे चेक करो जो इधर ये पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, पीसीज में। एंड पॉइंट्स पे फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस हम मानते हैं, क्योंकि इसके राइट पे तो वैल्यू है, लेफ्ट पे वैल्यू ही कोई नहीं है, तो इसे वन साइडेड लिमिट क्या है कि हम इसको कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारे पे कॉन्टिन्यूटी है। इसी तरह 2 पे भी हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस मानते हैं, तो हम 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करते, फिर 2 भी आपका एंड पॉइंट है। इसलिए आ जाके सिर्फ ये वाला पॉइंट रह जाता है चेक करने वाला, जो दरमियान में पॉइंट्स बनते हैं, उन पे आपने कॉन्टिन्यूटी भी ज़रूर चेक करनी है, और उन पॉइंट्स पे आपने डिफरेंशियबिलिटी भी ज़रूर चेक। अच्छा, अब आप लोगों ने सी निकालना है ना, तो देखें, हमें पता है फार्मूला क्या है, जी डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी भी डिफरेंशियबिलिटी भी है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जी डेरिवेटिव जिसमें ये बराबर होगा जी ऑफ बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है,
तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ठीक हो गया। तो अब ये जी ऑफ टू आपको आपने निकालना है, जी ऑफ टू निकालना है आपने इधर से, क्योंकि इधर एक्स बराबर है टू के, तो टू का स्केयर कितना आएगा 4, तो जी ऑफ टू आपके पास 4 निकल आएगा, माइनस जी ऑफ माइनस टू आप किधर से निकालोगे, माइनस टू आप निकालोगे इस एक्स इक्वल टू माइनस टू, वो ऊपर वाले में है, तो माइनस टू आप इसमें पुट करोगे ऊपर वाले में, वो नीचे वाले में नहीं करोगे, नीचे वाला 0 से लेकर 2 तक है, तो माइनस टू का क्यूब आ जाएगा मेरे पास, माइनस टू का क्यूब मेरे पास कितना आ जाएगा, -8 ओवर नीचे माइनस माइनस प्लस 2 to 4, तो ये जी डेरिवेटिव सी जो है ये बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 8 12, 12/4 का आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा अब देखें जी डेरिवेटिव सी की अब दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, दो डेरिवेटिव है ना आपके, एक ये डेरिवेटिव है एक ये डेरिवेटिव है, अगर तो सी आपको -2 से लेके 0 तक कोई नंबर अगर हो ना, उधर से भी हो सकता है, दो पीसीज है ना फंक्शन के, तो पहले पीस में से भी सी हो सकता है, दूसरे पीस में से भी हो सकता है, तो अगर -2 से लेके 0 तक आपको सी मिलना है, तो उस केस में आप जी डेरिवेटिव सी पहला रखोगे 3c², सो जी डेरिवेटिव सी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने कौन सा लेना दोनों में से, 3c², अगर -2 से लेके 0 तक आपको सी की वैल्यू अगर आप लेना चाहते हो पहले पीस में से, यानी कि इधर से c² इक्वल आ जाएगा 1 के और c बराबर आ जाएगा +-1 के दोनों तरफ, अब 1 तो इस इंटरवल में आता ही नहीं है -2 से लेकर 0 तक, तो c इक्वल टू -1 आपका राइट आंसर है। और अगर आप जी डेरिवेटिव की जगह पे अगर आपने सी आपने दूसरे वाले पार्ट में से निकालना है पीस में से 0 से लेके 2 तक, तो आप जी डेरिवेटिव आप उसमें आपका कितना है 2x, यानी कि 2c होगा c के ऊपर, सो जी डेरिवेटिव की जगह पे हम लगाएंगे 2c, सो 2c इक्वल टू 3, ये कब होगा जब आपको 2 से लेके 0 तक वैल्यू निकालनी है, तो 2 नीचे सॉरी 0 से लेकर 2 तक, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, ठीक है, 2c किसके बराबर है, जी डेरिवेटिव की वैल्यू 2c है और इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3, तो इधर से c आ जाएगा 3/2, तो ये 0 से लेकर 2 के दरमियान में आता है, 1.5 है ना, इसका मतलब है ये सही आंसर है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपके पास फंक्शन x की पावर 2/3 है और इंटरवल है -1 से लेके 8 तक, हमने बताना है कि इस पे मीन वैल्यू थ्योरम लग सकता है कि नहीं लग सकता। देखें इस पे मीन वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगा, क्यों, मेरे पास फंक्शन है x की पावर 2/3, इंटरवल है -1 से लेके 8 तक, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, 2/3 में से -1 करोगे -1/3 पावर आ जाएगी, 2/3 x की पावर 1/3, अब ये डेरिवेटिव जो है ना ये 0 पे अनडिफाइन होगा, ठीक है, 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर 0 पुट करोगे तो 0 की पावर 1/3 0 आनी है, 2/0 अनडिफाइन हो जाना है, किस पे डेरिवेटिव अनडिफाइन है, 0 पे, क्या 0 इंटरवल में आता है, -1 से लेके 8 तक आपका इंटरवल है, तो देखें अंदर 0 आपका आएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो हमें एक पॉइंट मिल गया ना -1 से लेके 8 इंटरवल में, मुझे एक पॉइंट मिल गया जिस पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो मीन वैल्यू थ्योरम आपका अप्लाई नहीं हो सकता, ज़रूरी था कि हर -1, 8 ओपन इंटरवल पे हर पॉइंट पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करना चाहिए था, तो सिम हम सी भी नहीं निकालेंगे, फिर अब आगे से हम क्वेश्चन करेंगे नहीं, हम लिखेंगे f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट -1, 8, ठीक है, आप इधर लिख दो f डेरिवेटिव not exist at x equal to 0, so f is not differentiable, so
मीन MVT कैन नॉट अप्लाई, कुड नॉट अप्लाई, जो भी आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हो, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, एक्स की पावर 4/5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव लोगे 4/5 में से -1 करोगे, वो पावर देख लेना आप, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट, देखिए इंटरवल छोटा सा है, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि इस पे मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड ना करे। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ ना इसका डेरिवेटिव इधर रफ सा, तो एक्स की पावर 4/5 है, तो पावर शुरू में आ जानी है, पावर में से एक माइनस करना है ना जब आपने, तो 4 - 1/5 पावर आ जानी है। इंटरवल क्या है, 0 से लेके 1 तक है, तो 4/5 एक्स की पावर 1/5 आ जानी है। तो ये 0 पे इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करना, लेकिन हमने तो ओपन इंटरवल 0 का 1 पे चेक करना होता है ना, तो 0 तो इंक्लूड ही नहीं है, बाकी तो हर पॉइंट पे इसका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आपका मीन वैल्यू थ्योरम इस पे लग सकता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। बस यही आपने इसमें सी नहीं निकालना, बस बताना है। तो आप बस इसमें बताओगे कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, क्योंकि 4/5 जो है ये 0 से लेके 1 तक हर नंबर पे आंसर देगा, सही है। और जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो आप बोलोगे ये 0 ओपन इंटरवल 0, 1 पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है सिर्फ 0 के ऊपर, बट वी डू नॉट इंक्लूड 0 फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि एंड पॉइंट्स को हम शामिल ही नहीं करते, तो उसका हमें कोई मसला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक्स इंटू 1 - x का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 9 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 - x का स्क्वायर रूट, और इंटरवल कौन सा है, इंटरवल है 0 से लेके 1 तक। अच्छा, इंटरवल तो छोटा ही है। अच्छा, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। क्यों, हमारे पास फंक्शन आ रहा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर रूट जो फंक्शन होते हैं, मैंने आपको इसका तरीका एक बताया था। मैं पहले ऊपर वाले को डिस्कस करता हूँ, मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको ये बोला था कि आप इसकी डोमेन और रेंज कैसे बताते हो, कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है हम इसे बोलते हैं कि इसका आंसर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखिए, x इंटू 1 - x, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आपको चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। भाई एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, दोनों दो अगर पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। जैसे कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 8 आता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो केस नंबर 1 हम ये कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि x भी 0 से बड़ा हो और 1 - x भी 0 से बड़ा हो। तो इधर से तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही हो गया, इधर से x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x हो गया, यानी कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो डोमेन आपकी बनी 0 से बड़े नंबर, ये 0 है ना, तो 0 से बड़े सभी नंबर जितने भी हैं इन्फिनिटी तक। और इधर से अगर देखें तो x लेस देन आर इक्वल टू 1, 1 से छोटे नंबर, सही है। मैं इसको अगर चेंज कर दूं तो 1 से छोटे नंबर, इधर से ये पता चल रहा है माइनस इन्फिनिटी तक। तो डोमेन होती है कॉमन, कॉमन रीजन कौन सा बनता है, यानी कि ये जो ब्लू भी है और ब्लैक भी है, ब्लू और ब्लैक वो सिर्फ आपका बनता है ये 0 से लेके 1 तक, सही है। मैं अगर आपको दोबारा इसको बना के दिखाऊं ना, ये कॉमन वाली बात, वैसे तो मैंने डोमेन रेंज में बड़ी डिटेल में करवाया, लेकिन मैं फिर भी चलें साथ इधर बता रहा हूँ कि 0 इधर आपके पास है 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर को जो है ना मैं ऐसे ब्लू से मार्क कर देता हूँ ऐसे, तो ये इधर से लेके इधर तक ब्लू कलर आ गया। और इधर है 1 से लेस,
सो 1 से लेस को मैं इस कलर से मैच अगर करूं तो ये वाले आ गए। अब ब्लू कलर इधर तो है नहीं है, इधर ब्लैक कोई नहीं है, बाद वाला कलर जो है, तो जो दोनों जगह है ना वो ये वाले इधर दोनों कलर हैं। तो डोमेन आपकी बनी 0 से लेके 1 तक, बिल्कुल जो आपको दी गई है। ये फंक्शन सिर्फ 0 से लेके 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, कितना उसने एग्जैक्ट आपको इंटरवल जो है वो दिया है। अच्छा, दूसरा केस, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। वो क्या है कि भाई हमें इसका आंसर अंदर वाले का पॉजिटिव चाहिए ना, स्क्वायर रूट के जो अंदर है। तो ये तब भी आ सकता है कि अगर ये भी 0 से छोटा नंबर हो और ये भी 0 से छोटा हो। ठीक है, पॉजिटिव आंसर लाने के लिए x भी लेस देन और इक्वल टू 0 हो, 1 माइनस एक्स भी लेस देन 0 हो, क्योंकि अगर दो नंबर नेगेटिव होंगे ना, -2 और -4, तो माइनस माइनस प्लस आंसर फिर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। सही है। तो अब की बार अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इधर से x लेस देन और इक्वल टू 0 और इधर से 1 लेस देन, और इधर से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया आंसर। सो डोमेन आपकी बनेगी 0 से लेस नंबर, वो ये वाले होंगे, और 1 से ग्रेटर। भाई जो 1 से ग्रेटर नंबर है ना वो ये वाले होंगे। तो देखें, ऐसा नंबर है आपके पास जो 0 से छोटा भी हो और वो 1 से बड़ा भी हो, तो कोई नंबर नहीं आएगा इसमें। देखिए कॉमन कुछ नहीं आ रहा, वो लैदा सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है दोनों, 1 से उस तरफ वाले और ये वाले। तो इस केस में कोई डोमेन में नंबर नहीं आ रहा। तो डोमेन आपकी वही है जो पहले केस में आ गई है, 0 से लेके 1 तक। दूसरे केस में कुछ भी नहीं मिला आपको। तो इससे मुझे ये पता चला कि मेरा जो फंक्शन है ना, ये सारा कुछ करके दिखाना है आपने उसे। एफ इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा 0 से लेके, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ 0 से लेके 1 इंटरवल पे डिफाइन है, यानी कि उस पर कॉन्टिन्यूस है जो हमने डोमेन निकाल लिया है। ये सारा कुछ आप निकाल के उसको बताओगे, डोमेन ये निकालोगे, और फिर आप कह दोगे हाँ भाई फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल पे। अब डेरिवेटिव की अगर बात करें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। मैं इसको मैं ना मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जो वैसे मैंने पहले किया था, x माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, ये मल्टीप्लिकेशन आनी है। डेरिवेटिव लेने का तरीका आप जानते हैं कि 1/2 के साथ फंक्शन नीचे आ जाता है, x माइनस एक्स स्केयर, और इसका डेरिवेटिव 1 का और एक्स स्केयर का 2x। तो ये आंसर आ गया 1 माइनस 2x ओवर, नीचे से x कॉमन ले लो और 1 माइनस एक्स ही रह जाएगा। अच्छा, आपका जो डेरिवेटिव है ना वो 0 पे अनडिफाइन होगा। 1 में से इधर 0 लगाने से 0 आएगा तो पूरे को अनडिफाइन कर देगा, लेकिन 0 तो हमने निकाल देना होता है डिफरेंशियबिलिटी के केस में। 1 पे भी ये डेरिवेटिव आपका अनडिफाइन होगा, लेकिन हमने तो 1 को भी निकाल देना है डिफरेंशियबिलिटी के केस में। तो 0 और 1 पे तो हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं करनी। बाकी जितने पॉइंट्स हैं ना अंदर, उन पे आपका ये स्क्वायर रूट डिफाइन है, हमने ऑलरेडी चेक किया कि ये डिफाइन है 0 से लेके 1 तक पूरे इंटरवल में। तो किसी भी नंबर पे डिनोमिनेटर में आपका ना तो नेगेटिव आंसर आएगा ना आपका आंसर, तो ये सारा आपका डेरिवेटिव जो है ना वो इस इंटरवल पे डिफाइन रहेगा। तो आपका जो डेरिवेटिव है एग्जिस्ट करेगा। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0,1 ओपन इंटरवल। दोनों बातें हैं, कॉन्टिन्यूटी भी है, डिफरेंशियबिलिटी भी है, तो आपका मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आपके पास अगेन पीस वाइज फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स माइनस पाई से लेकर 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे आंसर है 0। 0 ही आंसर है, 1 है, 0 है। अच्छा, इस पे हमने बताना है कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। सो अगर मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करूं, एक्स अप्रोचिंग्स टू 0 पॉजिटिव किस में लिया जाएगा? अच्छा, 0 पॉजिटिव तो इसमें है ही नहीं है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 है। सो अगर मैं एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग्स टू 0 नेगेटिव पे इसे अगर देखता हूं तो ऊपर वाला फंक्शन लिया जाएगा साइन एक्स बाय एक्स, एक्स अप्रोचिंग्स टू 0 नेगेटिव। हमें पता है साइन एक्स बाय एक्स, एक्स अप्रोचिंग्स टू 0 ये 1 के बराबर होता है।
सो आंसर आ गया 1 लिमिट का। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट 0 पे चेक करूं तो एग्जैक्ट 0 पे आंसर कितना है फंक्शन का? 0। लिमिट आंसर 1 दे रही है, एग्जैक्ट वैल्यू 0 पे आंसर 0 है, इसका मतलब है 0 पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। मुझे कॉन्टिन्यूटी चाहिए -पाई से लेके 0 तक पूरे इंटरवल में, ठीक है। और ऊपर वाले में शायद 0 इंक्लूड नहीं होगा, गालबन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो इधर ये सिर्फ लिमिट केस प्रोवाइड करेगा। सो लिमिट का आंसर 1 आ रहा है 0 नेगेटिव पे, और एग्जैक्ट 0 पे आंसर आपको 0 फंक्शन का मिल रहा है। सो -पाई से लेके 0 पे आपको एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि फंक्शन -1 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। -2 और 0 तो एंड पॉइंट्स हैं, इन पे तो हम चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ -1 पे ही चेक करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग्स टू -1 पॉजिटिव, जिसमें एक्स ग्रेटर होगा -1 से, वो फंक्शन आप लोग पिक करोगे, यानी कि राइट साइड आपकी बनती है -1 की। तो आपके पास बनेगा 2x² -3x-3, ठीक है। इसमें x ग्रेटर है ना -1 से, तो वो फंक्शन आप लोगों ने पिक करना है। इसमें -1 पुट करोगे, -1 का स्केयर 1 आएगा, सो 2 इधर -1 पुट करोगे, माइनस माइनस +3 और -3, तो आंसर आ जाएगा 2। एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग्स टू -1 नेगेटिव, अगर लेफ्ट साइड की बात करोगे तो x जिसमें -1 माइनस का मतलब है जिसमें लेस, ठीक है। 1 माइनस का मतलब होता है x इज लेस देन 1, -1 माइनस का मतलब है x इज लेस देन -1, x लेस देन -1 इसमें है, सो x स्क्वायर माइनस x लिया जाएगा फंक्शन, -1 -1 इसमें पुट करोगे, -1 का जो स्क्वायर है वो आपके पास कितना आएगा? -1 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1, और माइनस इंटू -1 +1, तो आंसर आएगा 2। तो देखें, लेफ्ट और राइट लिमिट का सेम आंसर है। अब एग्जैक्ट 1 पे भी निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट -1 पे, सॉरी, एग्जैक्ट -1 किस में है? अच्छा, दोनों में इक्वालिटी नहीं हो सकती, एक में है एक में नहीं होगी। देखते हैं किस में नहीं है। अच्छा, नीचे वाले में -1 नहीं है, तो ऊपर वाले से निकलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें ये इक्वालिटी नहीं है, सारे डिलीट हो गया। तो फिर से मैंने डाल दिया। तो एफ ऑफ -1 आपने इसमें से ही निकाला है जिसमें आपको इक्वालिटी नज़र आ रही है। सो -1 का स्केयर 1 और माइनस माइनस, तो इस पे भी आंसर 2 ही आएगा -1 इसमें पुट करने से। सो एफ ऑफ -1 का आंसर भी 2 बन रहा है। तीनों पे आंसर सेम है, सो -1 पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो क्या डेरिवेटिव आएगा इसका? डेरिवेटिव आएगा 2x-1, ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, और नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा 4x, 2x आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर का, 4x-3।
अगेन आपने डिफरेंशियबिलिटी भी -1 पे ही चेक करनी है। तो अगर आप इसमें -1 लगा दो तो ये लेफ्ट से लगाओगे -1, तो आपका डेरिवेटिव आपको क्या आंसर देगा? -2 -1 -3। और अगर x ग्रेटर देन -1 राइट से -1 लगाओगे तो 4 इंटू -1 वो -4 -7। तो दोनों दफ़ा आपको आंसर सेम नहीं मिल रहा, इसका मतलब है फंक्शन -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो आपको -2 से लेके 0 तक दरमियान में एक पॉइंट -1 मिल गया जिस पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब है मीन वैल्यू थ्योरम की सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं किया जा सकता और सी की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। मैं अगेन बता रहा हूँ, हमने किसी भी क्वेश्चन में सी की वैल्यू नहीं निकालनी, हम लोगों ने सिर्फ बताना है कि मीन वैल्यू थ्योरम इस पे किन किन पे होल्ड करता है और किन किन पे नहीं करता। जिन पे नहीं करता तो क्यों नहीं करता। जी क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये आप लोग खुद करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है सेम। 2 पे कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर लेना, पहले ऊपर वाले का आंसर 1 आ जाना है, नीचे से आंसर जो है ना वो 12 -4, 8, नीचे भी 1 आ जाना है, तो फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशियबिलिटी जो है, ऊपर डेरिवेटिव आ जाना है 2, नीचे डेरिवेटिव आ जाना है 6 -2x। 6 -2x में अगर आप 2 पुट कर दो ना तो उसका आंसर भी 2 आ जाना है, तो दोनों दफ़ा डेरिवेटिव भी सेम आ रहा है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन आपका 2 पे डिफरेंशिएबल भी है, यानी कि 0 से लेके 3 ओपन इंटरवल में हर पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 12 में मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहता है फंक्शन है x 0 से लेके 1 तक आंसर x देता है और 1 पे आंसर 0 देता है। इज 0 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो 0 पे भी आंसर 0 देता है, 1 पे भी 0 देता है, सही है, नज़र आ रहा है। ठीक है, जो उसने बात लिखी है ना, तो उसको आप देख भी सकते हैं इधर से कि आपका जो फंक्शन है वो, अगर आप इसमें 0 पुट करोगे, 0 ऊपर से ही लोगे ना, इक्वालिटी ऊपर है, तो एफ ऑफ 0 0 आएगा, और अगर एफ ऑफ 1 निकालोगे तो वो नीचे वाले से निकालना है, वो भी 0 आएगा। एंड डिफरेंशिएबल ऑन 0 1, और फंक्शन आपका 0, 1 इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी है, बट इट्स डेरिवेटिव इज नेवर 0। लेकिन इसका डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं होता किसी भी पॉइंट पे। क्यों नहीं होता? ठीक है, 0, 1 इंटरवल पे डेरिवेटिव 0 नहीं होता। How can this be? Does Rolle theorem say derivative has to be 0 somewhere in 0, 1? Give reason for your answer. तो देखें भाई, बात ये है, रोल थ्योरम जो है ना, x 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 1 और 0 x इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरवल आपके पास क्या है? 0 नहीं, सॉरी, इधर 0 नहीं है, x इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए ना। इंटरवल है 0 से लेके 1 तक। अगर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूं ना इसकी क्वेश्चन की 1 पे, तो 1 की राइट पे अगर आंसर मैं देखूं तो 1 की राइट पे आंसर जो है तो है ही नहीं। मैं 1 की लेफ्ट पे आंसर देखता हूं कितना आता है। एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचिंग्स टू 1 नेगेटिव, वो फंक्शन लेना है जिसमें एक्स लेस देन 1 है, तो वो आपके पास है एक्स। अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट
1 पे आंसर निकालो तो वो है 0, लिमिट पे आंसर और है, एग्जैक्ट 1 पे और है, इसका मतलब है फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। भाई जब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो कैसे उसमें आप रोल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम सी की वैल्यू, भाई उसकी पहली कंडीशन ही ये है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो फिर आपको वो सी मिलता है। तो एंड पॉइंट्स पे फंक्शन के सेम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाजमी तौर पे सी की वैल्यू मिलेगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो 0 से लेके 0 पे आंसर ये 0 देगा, 1 पे आंसर ये 1 देगा, और 1 शामिल नहीं होगा क्योंकि 1 इधर शामिल नहीं है, और 1 पे आंसर ये 0 देगा, दूसरा पीस इसका ये बनेगा, ये पॉइंट। तो एक इतना हिस्सा बनता है और एक ये पॉइंट बनता है, तो इतना फंक्शन के अंदर ब्रेक है। तो फंक्शन तो कभी मुड़ के वापस ही नहीं आया, तो जब मुड़ के फंक्शन वापस अपनी जगह पे आया ही नहीं है तो फंक्शन ने टर्न नहीं लिया, तो कैसे आपको सी की वैल्यू जो है ना वो मिल सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू, चलिए इसे हम करेंगे एक अलग से लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 14 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर दफ़ा ये एग्जाम में आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैं इस लेक्चर में इसे नहीं मिक्स करना चाह रहा। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, जिसमें हम लोगों ने सी की वैल्यू निकालनी थी, और फिर 7 से लेकर 13 तक जिसमें हम लोगों ने बताना था कि मीन वैल्यू थ्योरम या रोल थ्योरम कब होल्ड करते हैं और कब नहीं कर रहे, हम लोगों ने रीज़न बतानी थी। यानी कि आसान लफ्ज़ों में हमने कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ही चेक करनी थी इन सभी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, जो इंटरवल दिया गया उसके अंदर। सो इस लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।